हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग। सो गाइस, मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग। मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या कह रहा है कि मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो हमारा बिजनेस या हमारी कंपनी अंडरटेक करती है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की बाइंग और सेलिंग को बढ़ा सके। इसमें अब क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर की नीड और उसके बॉन्ड्स, क्या वो चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है, इसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, फिर हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को उसी नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसको प्रोड्यूस करने के बाद में जब वो बनकर तैयार हो जाता है, उसको हम अल्टीमेट जो हमारे कस्टमर हैं, जिनको उस चीज़ की नीड है, उनको वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं। लेकिन हमारी मार्केटिंग यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, इसके बाद में भी कुछ रह जाता है, और वो चीज़ है हमारी आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है कि हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी सर्विस अवेल कर रहे होते हैं, तो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज से होता ये है कि हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि उसको सेटिस्फेक्शन, जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और हमारा अल्टीमेट एम क्या रहता है? हमारा अल्टीमेट एम ही ये है कि हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखने बैठेंगे तो हमारे यहाँ पे एक हमारा वैल्यू एडिड चीज़ ये रह जाती है, इससे मार्क्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए देखना ज़रूरी है। और आप नाम याद रख लीजिएगा, इस ऑथर का लिखना ज़रूरी है। तो कहना है, कैंडिफ एंड स्टील कह रहे हैं कि मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस वाई विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद मार्केट्स। क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस प्रोसेस है जिसमें हमारे प्रोडक्ट हम अपनी मार्केट से मैच करते हैं, कि मार्केट में जो ज़रूरी है, जो डिमांड में है, जो नीड है मार्केट की, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड थ्रू विच ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टेड, और जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है उसका ट्रांसफ़र हम कर देते हैं। आज जो हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है वो हमारा है क्योंकि प्रोड्यूस हमने किया है, लेकिन जब हम सेल कर देते हैं तो होता क्या है कि उसकी ओनरशिप किसी और के पास चली जाती है, जिसने परचेज किया वो उसका हो जाता है। तो यही हमारी मार्केटिंग है। गाइस, हमने मीनिंग तो देख लिया मार्केटिंग का, लेकिन सिर्फ मीनिंग देखने से काम नहीं चलता, अब हमें इसका नेचर भी देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग की क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। अब ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है? ये ह्यूमन एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसमें हम किसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? हम ह्यूमन को ही सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कौन है? ह्यूमन। तो क्या कह रहा है कि इसमें हम ह्यूमन एक्शन से ही ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। नेक्स्ट नेचर में कहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड क्यों है हमारी मार्केटिंग? कंज्यूमर ओरिएंटेड ये इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कंज्यूमर को ध्यान में रखकर करते हैं। कंज्यूमर की नीड्स क्या है, यहाँ से मार्केटिंग शुरू करते हैं, और फिर कंज्यूमर की नीड, उसके टेस्ट, प्रेफरेंस, उसकी हैबिट, ये सब ध्यान में रखते हैं। प्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोवाइड किसको कर रहे हैं? कंज्यूमर को ही अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में हो रही हैं वो सब कंज्यूमर ओरिएंटेड है। इसमें हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर हमारी मार्केटिंग का, मार्केट का किंग है। नेक्स्ट नेचर बोलता है आर्ट एज वेल एज साइंस। अच्छा, आर्ट भी और साइंस भी, ऐसे कैसे हो गया? तो आर्ट ही इसलिए है क्योंकि ये सबका अपना अपना अलग एक आर्ट है, अपना एक क्या है, टैलेंट है। इसमें जो है सब अपनी अपनी टैलेंट दिखाते हैं, जिससे कि अलग अलग टेक्निक से दूसरों को अपना मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी जो मार्केटिंग टेक्निक है बिल्कुल सेम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है,
उसको किसी को परसुएट करने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए क्योंकि सब अपने अपने अलग तरीके से किसी को परसुएट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, यूनिक वे होता है सबका, इसीलिए ये एक आर्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि साइंस, अब ये जब आर्ट हो गई तो साइंस कैसे हो सकती है? तो साइंस ये इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमने पहले से स्टडीज़ कर रखी हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। तो पहले की स्टडीज़ हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जिनको ध्यान में रखकर हम ये कर रहे हैं, इसीलिए ये साइंस है। नेक्स्ट नेचर बोलता है एक्सचेंज प्रोसेस है। एक्सचेंज प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ही एक्सचेंज प्रोसेस होती हैं। इसमें अभी हमने जब मीनिंग में देखा था तो क्या बोला था कि ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग दोनों को ही प्रमोट करते हैं। तो जब बाइंग हो रही है तो सेलिंग भी हो रही है, इसीलिए एक्सचेंज प्रोसेस है। अगर किसी प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्ट को बाय करा है तो फिर कहीं ना कहीं वो सेल भी हुआ होगा, अगर सेल किया है तो कहीं ना कहीं वो बाय भी हुआ होगा। तो एक साथ बाय और सेल दोनों हो रहे हैं, इसीलिए ये एक्सचेंज प्रोसेस है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर्स। ये तो हमने पहले ही देखा था कि मार्केटिंग शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड है, क्या वांट है, वहाँ से मार्केटिंग शुरू हुई। यानी कि शुरू कहाँ से हुई? हमारे कंज्यूमर से। एंड कहाँ हो रही? कंज्यूमर को हम आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी मार्केटिंग वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। बहुत सारी यूटिलिटीज़ हमारी मार्केटिंग उनको प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस टाइमली प्रोवाइड करती है, एक ऐसे इजी टू कैरी वे में प्रोवाइड करती है कि हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में हमें अवेलेबल करा रही है, हर प्लेस पे कोई भी सर्विस या गुड्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज़ कहाँ से मिली? ये सारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो हमारी मार्केटिंग ने हमको दी है। नेक्स्ट हमारा बोलता है गोल ओरिएंटेड है। मार्केटिंग करने के लिए एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। बिना गोल के हम मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। जब तक हमें पता नहीं है कि हमें चाहिए क्या, क्या हमारी गोल है, एम क्या है, तब तक हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि मार्केटिंग कर ली बिना सोचे समझे, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा, बस शुरू हो गए मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक गोल होना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है कि हमें अपने कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है, तो उसी वे में हम सारे काम करेंगे, हमारी एक्टिविटीज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने सोचा है कि हमें अपनी बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमारी एक्टिविटीज़ भी इस तरीके की होंगी जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और हमारा लास्ट फीचर बोलता है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। अब मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि किससे रिलेटेड है? मार्केट से। और ये तो हम सबको पता है कि मार्केट बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या है कि हर टाइम चेंज होने वाली है। सही बात है, क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, कभी फैशन चेंज हो जा रही है, कभी हमारे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जा रहा है, कभी प्रेफरेंस चेंज हो जा रही है, कभी हैबिट चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से सब कुछ एकदम से चेंज होता रहता है, हर टाइम चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमें अपनी मार्केटिंग जो है उसको भी मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ चेंज करते रहना पड़ता है। इसीलिए हमारी डायनेमिक प्रोसेस है। हमने अभी देख लिया था कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इतना सब कुछ हम क्यों करें, मार्केटिंग की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे बिजनेस में। तो इसकी इम्पोर्टेंस अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस हमारी है कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को ये सेटिस्फाई करता है। सोचो अगर मार्केटिंग ना हो, अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हमें कोई नए प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, कोई नया प्रोडक्ट हमें मिल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट ही हमारी मार्केटिंग से हो रहा है। हमारी जितनी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सब इससे ही तो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मान लो हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बुक्स चाहिए, अब बुक्स हमें पता ही नहीं है कि अभी कौन सा पब्लिकेशन नया आया है या कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बुक आई है, तो क्या होगा, हम कुछ वो बुक पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं चल पाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये मार्केटिंग ही तो कर रही है, हमारी नीड्स को मार्केटिंग सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे है। देखो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं,
इससे क्या होगा, हमारे कंज्यूमर्स हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। हुआ क्या, हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हुई, उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा मनी है, कैपिटल है, क्या करेंगे हम, हमारा अल्टीमेटली ग्रोथ होगी, हमारा बिजनेस और एक्सपेंड होता चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बोलती है कि इट वाइडन्स द मार्केट। मार्केट कैसे वाइडन हो सकती है, मार्केट तो उतनी होती है नहीं। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि जो एक जगह पर कुछ शॉप्स लगी हैं वो मार्केट है, वो मार्केट नहीं है। मार्केट का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट है वो हमने मार्केटिंग की तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जगह के लोग जो हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, और उससे अवेयर होने के बाद में वो क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, अट्रैक्ट होंगे हमारे प्रोडक्ट को लेकर और उसे परचेज करेंगे। तो इससे हुआ क्या कि हमारे बहुत अलग अलग जगह से भी कंज्यूमर ऐड हो गए। तो नए कंज्यूमर ऐड होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ऐड होने से क्या होगा, हमारी मार्केट एक्सपेंड होती रहती है, हमारी रीच अलग अलग जगह पर पहुंच जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मार्केट वाइड हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आई राइट प्राइस। एक प्राइस जो है वही हमारा सही डिटर्मिनेंट है हमारी कि बिजनेस ग्रोथ करेगी कि हमारा बिजनेस बिल्कुल डूब जाएगा। इसमें इतनी पावर होती है कि हमारे बिजनेस को बिल्कुल अल्टीमेट हाइट तक भी पहुंचा सकता है, और ऐसा भी दिन आ सकता है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाए। तो इसीलिए एक राइट प्राइस को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे बिजनेस ने जरा सी भी गलती कर दी प्राइस को डिसाइड करने में, तो इसका हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक राइट प्राइस, ऐसा प्राइस जिस पर कंज्यूमर भी खुशी खुशी उसको पे कर दे और हम भी उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकें, ऐसा प्राइस जो है सेटल करने के लिए मार्केटिंग एक मेजर रोल प्ले करती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बोलता है कि बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग। आजकल हम ये देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी एक ओनली वन प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है। तो अब अलग अलग वैरायटी के उसके प्रोडक्ट हैं, तो वो कैसे वो सबको अवेलेबल कराएं, उनमें क्या डिफ्रेंशिएशन हो, उसको कैसे डिफरेंट वे में डिफरेंट लोगों को प्रेजेंट करें, तो ये सब काम कर रहा है मार्केटिंग। अब मान लो कोई सोप का हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, एक ही सोप है लेकिन अब उसकी कैटेगराइजेशन हो गया है। कोई सोप है वो बेबी के लिए अलग है, फॉर मैन अलग है, फॉर वीमन अलग है। तो ये अलग अलग हमें पता कैसे चला, मार्केटिंग की वजह से पता चल चुका है कि ये चीज़ किसके लिए है। तो बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग हमें अवेलेबल करा देता है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्रिएट्स यूटिलिटी। बहुत ज़्यादा तरीके की यूटिलिटी हमने अभी देखी थी, हमने अपनी फ्यूचर में ही सब कुछ ये टॉपिक तो देख ही लिया है, लेकिन फिर से रिपीट कर ले रहे हैं कि यूटिलिटी कैसे होती है। तो ये हमें टाइमली जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहा है, तो टाइम यूटिलिटी ऐसे दे देता है, एक ऐसे वे में, ऐसे फॉर्म में देता है जिसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि फॉर्म यूटिलिटी दे देता है, हर प्लेस पे दे रहा है हमें प्रोडक्ट, तो प्लेस यूटिलिटी देता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की यूटिलिटीज़ ये दे देता है हमें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड को भी मैनेज करने में मार्केटिंग का बहुत मेजर रोल रहता है। जब मार्केट में हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको कैसे मीट करना है, उसको कैसे फुलफिल करना है, ये काम मार्केटिंग का होता है। और अगर हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड गिर गई है तो उसको कैसे फिर से राइज करना है, ये भी सब डिसाइड हम मार्केटिंग में कर लेते हैं। इससे होता क्या है, डिमांड हमारी मैनेज्ड रहती है। और लास्ट हमारा कह रहा है फेस कंपटीशन। आजकल जो बिजनेस है उसमें कंपटीशन ही कंपटीशन है, जिससे देखो सब कंपटीशन में लगे पड़े हैं। तो कैसे कंपटीशन से मीट करना है, कैसे उसमें आगे निकलना है, ये मार्केटिंग देख लेता है। कैसे, जब हम कंज्यूमर के टच में रहेंगे, कंज्यूमर ही तो किंग है, उसके टच में जब हम हैं तो हमें पता है कि उसे क्या चाहिए, जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे निकल जाएंगे और कॉम्पिटिशन आराम से फेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। आज की डोज हमारी इतनी है, इतना ही हमको पढ़ना है। कीप अटेनिंग न्यू ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज।